ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वाटर साइन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर की लव रीडिंग और करियर गाइडेंस। तो फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है, सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करे वो लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि टैरो आपकी हेल्प के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग प्लीज़ कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियोज़ हो नोटिफिकेशंस आपको मिले। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैंसर यानी कर्क राशि से। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं कैंसर यानी कर्क राशि की। देख लेते हैं कर्क राशि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर आपका किस तरह का रहने वाला है ओवरऑल, आपके लव रिगार्डिंग और करियर के रिगार्डिंग। ओके, और देखेंगे साथ ही आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं कर्क राशि, उनकी एनर्जीज क्या है फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। साथ ही देखने वाले हैं आपके करियर के लिए गाइडेंस क्या है। इतने कार्ड्स नहीं लेंगे। यहाँ बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं कर्क राशि कैंसर साइन के जो लोग भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपका कंप्लीट फोकस इस वक्त फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर है, करियर पर है, खुद की ग्रोथ पर है, खुद की हीलिंग पर है, कहीं ना कहीं सेल्फ केयर या कह सकती हूँ कि पीस पर है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि माइंड में बहुत सी चीज़ें नहीं चल रही है, लेकिन आपने प्रायोरिटी डिसाइड कर ली है कि आपको अपनी लाइफ में कौन सी चीज़ें चाहिए और कितनी स्टेबल चाहिए। ठीक है, अभी देख लेते हैं कि आपका फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर कैसा रहने वाला है। यहाँ पर कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का। तो कहीं ना कहीं पीस आपकी एक फर्स्ट प्रायोरिटी रहने वाली है और आप वो चीज़ें अचीव करेंगे। नो डाउट, हो सकता है बहुत सी चीज़ें हैं जो आसपास चल रही हैं, लेकिन आपको ये पता है कि अपने लिए सेल्फ केयर करते हुए पीस को प्रायोरिटी कब देनी है। और कुछ चीज़ों के लिए आपने, कहते हैं ना, भगवान पर सरेंडर कर दिया है, परमात्मा पर छोड़ दिया है कि वो जानते हैं कि कब वो चीज़ें होंगी और कैसे होंगी। फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर की बात करूं तो आप लोगों के लिए इमोशनल एक फीलिंग्स रखते हैं, लोगों का इमोशनल सपोर्ट केयर करना चाहते हैं। साथ ही साथ आप कुछ बातों को लेट गो भी करना चाहते हैं कर्क राशि। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जीज़ हैं कि इस वक्त का टाइम आप अपने ऊपर फोकस करने वाले हैं, अपनी हीलिंग पर फोकस करने वाले हैं, अपने आप को लाइट रखने पर फोकस करने वाले हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें हो सकती हैं, इमोशनल मैटर हो सकते हैं जो आपका ज़्यादा ध्यान लेकर जाएंगे, या उस पर आपका ज़्यादा ध्यान रहने वाला है, ज़्यादा एफर्ट्स लगने वाले हैं। ठीक है, बट हो सके तो उनकी टेंशन नहीं लेनी है, उनके लिए जो कर सकते हैं करिए और रिजल्ट को सरेंडर कर दीजिए डिवाइन पर। ठीक है, इमोशनल चीज़ें थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती हैं, बट मुझे दिख रहा है कि आप उन चीज़ों को बैलेंस करते ले जाएंगे। आप चाहें तो अगर आपको एंजाइटी या स्ट्रेस हो रहा है तो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो, मेडिटेशन करें, थोड़ा सा माइंड को स्टेबल करें। ठीक है, क्योंकि कुछ बातें स्ट्रेस देती हुई दिख रही हैं। अदरवाइज़ प्रोफेशनली देखें तो काफ़ी कुछ आप स्टेबल करेंगे, पर्सनली देखें तो काफ़ी कुछ आप बैलेंस करेंगे। लेकिन माइंड में जो चीज़ें हैं, अप्स एंड डाउन्स में चल रही हैं, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट में चल रही हैं, उनको कैसे शांत करना है इस पर काम कीजिए। इसके लिए कुछ लोग मेडिटेशन कर सकते हैं, कुछ लोग अपनी अदर पैशन को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बट ओवरऑल अगर बात करें तो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो काफ़ी स्टेबल रहने वाला है कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। बस कोशिश करिएगा कि इमोशनल अप्स एंड डाउन्स में फंसने से बचिएगा। जहाँ पर कोई रास्ते नहीं दिखे, उन चीज़ों को या तो लेट गो कर दीजिए, या उस वक्त के लिए उन पर ध्यान मत दीजिए अगर आप कर सकते हैं तो। ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ को कंट्रोल मत करिए। देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से क्या एनर्जीज हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हैं। टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। कहीं ना कहीं अगर आपके पर्सन की बात करूँ, एक तो वो कन्फ्यूज़न में है, क्रॉस रोड है, कुछ ना कुछ डिसीज़न लेना है जिस पर वो स्टक है कि वो समझ नहीं पा रहे किस तरफ उन्हें जाना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर ऐसा भी है कि लोगों का इन्फ्लुएंस, लोगों के ओपिनियंस, या किसी तरह की कोई कंट्रोल इश्यूज़ है जो उनकी सोचने की क्षमता या उनके डिसीज़न मेकिंग पावर को अफेक्ट कर रहा है। इस रिश्ते को लेकर भी हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि हम लव रिलेशनशिप के रिगार्डिंग देख रहे हैं। साथ ही साथ ये पर्सन के माइंड में कुछ बातें ऑलरेडी सेट है जिनसे बाहर निकल कर ये नहीं सोच पा रहे हैं।
ऐसा नहीं है कि ये करते हुए ये पर्सन शांत है, ये पर्सन भी परेशान है, कहीं ना कहीं स्ट्रेस है इन्हें भी इन बातों का, लेकिन ये उन बातों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं जिसमें ये ऑलरेडी स्टक हैं। और इसी वजह से हो सकता है कि अभी आपको फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में इनकी तरफ से कोई डिसीज़न ना मिले, कोई क्लैरिटी ना मिले, क्योंकि ये क्लैरिटी इनको खुद को ही नहीं है। ठीक है, आप अगर इनकी मदद कर सकते हैं तो इतना कर सकते हैं कि इनको सही तरीके से चीज़ों को दिखा सकते हैं, शो करा सकते हैं, फील करा सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें, कुछ इनके माइंड में चलती बातें हैं जो एज इट इज़ ये फील करते हैं और जिस वजह से ये स्टक रहते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन को कोई ना कोई कंट्रोल करता है, जिसके अकॉर्डिंग ये चलते हैं, चाहे ये नहीं चाहते हैं कि उनके अकॉर्डिंग चला जाए, लेकिन इनकी मजबूरी है कि इनको चलना पड़ता है। ठीक है, मतलब एक तरीके से कह सकती हूँ कि ये ऐसे लोगों के साथ है जिनसे ये अलग भी नहीं हो सकते, बट जिनके साथ रहकर ये उनके अगेंस्ट भी नहीं जा सकते। और रियलिटी को देख पाना या एक्सेप्ट कर पाने की अभी फ़िलहाल के लिए फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में इस पर्सन के पास कैपेबिलिटीज़ नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टक है। और जो लोग भी इन पर कंट्रोल कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग है, या ऐसे पर्सन है जो इनको कंट्रोल कर सकते हैं। ये चीज़ें इन्हें खुद को भी परेशान करती हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि ये उनसे भाग नहीं सकते। ठीक है, तो इस पर्सन के लिए अभी आप फर्स्ट वीक में अगर इन्हें सपोर्ट कर सकते हैं तो इनकी मेंटल क्लैरिटी के लिए इनसे कम्युनिकेट करके जितनी चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं वो करिए, अदरवाइज़ इनको फर्स्ट वीक का टाइम दीजिए। ठीक है, देख लेते हैं करियर गाइडेंस में क्या है। कैंसर कर्क राशि, यहाँ पे कार्ड है डेथ और रीबर्थ का। ये कार्ड बताता है कि ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है ये आपके लिए, और ये एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, आपके विज़न जितने क्लियर होंगे अपने जॉब के लिए, अपने करियर के लिए, उतना ज़्यादा पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए आने वाला है, स्टार्ट हो चुका है इस फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से। ठीक है, हो सकता है कुछ चीज़ों का बर्डन बढ़े, स्ट्रेस बढ़े, कुछ चीज़ों की हैवीनेस सी फील हो। ठीक है, तो उनसे कैसे निकलना है ये आपका काम है। ये चीज़ों को टैकल कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है, ये थोड़ा सा आपको फोकस करना होगा। हार्डवर्क आप मुझे करते हुए दिख रहे हैं और हार्डवर्क आपको पे भी करने वाला है। ठीक है, बट चीज़ों का लोड जिसे कहते हैं या बर्डन आपको नहीं लेना है करियर के रिगार्डिंग, क्योंकि जिस भी चीज़ का आप वेट कर रहे हैं, जो भी होप आप रख रहे हैं, जो भी पॉजिटिव चीज़ या अपॉर्चुनिटी या कोई प्रमोशन आप वेट कर रहे हैं वो ऑन द वे है, लेकिन उसके लिए बर्डन लेते रहना, इस पर नहीं फोकस करना है। ठीक है, क्योंकि ये एक काफ़ी पॉजिटिव टाइम है। इस वक्त आप जिस तरफ अपने एफर्ट्स डालेंगे उस तरफ ट्रांसफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो करियर के लिए ये ध्यान रखिएगा। अभी आपके लिए देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस कार्ड में क्या है कर्क राशि। ओपनिंग्स का कार्ड है यहाँ पर, जो बताता है अ न्यू डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू। तो ये आपके जॉब के रिगार्डिंग हो सकता है, आपके पर्सनल लाइफ में हो सकता है, कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए थे, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो चीज़ें रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो जब चीज़ें आपके लिए अनफोल्ड होना शुरू हो रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आना शुरू हो रही हैं, तो कोशिश करिए कि खुद को भी प्रेजेंट रखिए, ओपन रखिए, एंड कहीं ना कहीं तैयार रखिए। ठीक है, यहाँ पे कार्ड है बर्थ का। बी रिसेप्टिव टू अ न्यू आइडिया, चाइल्ड और सिचुएशन। ठीक है, तो आपको रेडी रहना है जो भी सिचुएशंस हैं, जो भी सिचुएशंस आने वाली हैं उन सब के लिए। ठीक है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लाएगी, क्योंकि कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट होने वाला है। एक जिसे कहते हैं ना, एक न्यू बर्थ, एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है कर्क राशि आपके लिए। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये ऐसी कोई चीज़ है जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, या ये मनी रिलेटेड इश्यूज़ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए वो ब्लेसिंग्स कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आने वाली है सितंबर फर्स्ट वीक में। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी कैंसर कर्क राशि। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो HB.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, ख्याल रखिए। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं पाइसेस मीन राशि सन मून राइजिंग साइन की। देख लेते हैं पाइसेस फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर आपका कैसे रहने वाला है। फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर।
सेकंड कार्ड देखेंगे पाइसेस, जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं उनकी क्या एनर्जीज रहने वाली है फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर। और साथ ही देखने वाले हैं करियर गाइडेंस के रिगार्डिंग कार्ड्स क्या कहते हैं पाइसेस मीन राशि। बॉटम ऑफ डेक का कार्ड है यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं पाइसेस एक रिग्रेट की एनर्जी में है आप। कुछ चीज़ें, कोई पास्ट इशू, कोई पास्ट मैटर, कुछ भी ऐसा जो सही नहीं हुआ उसके रिग्रेट में है आप। और कुछ ऐसा जिसे सही करना चाहते हैं लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता कि कैसे करना है। लाइफ को जिधर लेकर जाना चाह रहे हैं लाइफ उससे जस्ट अपोजिट जा रही है या उससे बहुत नीचे जा रही है, आपको ऐसा फील हो रहा है। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको इमोशनली डिसअपॉइंट कर रही हैं, इमोशनली एग्जॉस्ट कर रही हैं पाइसेस। बस आपको इस एनर्जीज़ में रहना नहीं है क्योंकि ये लाइफ है, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। टैकल करिए, ठीक है। अपनी इनर स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाना है इस टाइम पर, इस पर फोकस करिए। फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर की एनर्जीज़ हैं, बहुत टाइम नहीं है, आप चाहें तो इस पर काम कर सकते हैं। बट जिन भी चीज़ का रिग्रेट है या गिल्ट है, पास्ट हो चुका है, आप उस पर कुछ नहीं कर सकते। हो सके तो आज प्रेजेंट पे फोकस करके क्या ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इस पर ध्यान दीजिए। देख लेते हैं पाइसेस। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फैमिली इश्यूज़ आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, आपके पर्सन की तरफ से या आपके खुद की तरफ से। देख लेते हैं आपका फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर कैसा रहने वाला है। एस ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं पाइसेस आपके मन में बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, आप सामने वाले को बहुत ज़्यादा इमोशंस देना चाह रहे हैं और वही इमोशनल सपोर्ट आप एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं। बहुत से लोगों के लिए ये चीज़ें आपको मिलने वाली है फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में। बट इससे पहले कोशिश ये करिए कि सामने वाले को, यानी किसी भी पर्सन, फैमिली हो सकती है, आपका करियर में हो सकते हैं ऐसे लोग, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, देना शुरू करिए। जितना आप दूसरों को इमोशनल सपोर्ट या इमोशनल कंफर्ट देना शुरू करेंगे आपको सामने से वो एनर्जी मिलना शुरू होगी। बट यहाँ पर पाइसेस आपके लिए एक न्यू प्रपोजल या किसी तरह का प्रपोजल मुझे दिख रहा है जो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से मिल सकता है। बट कोशिश आपको ये करनी है कि सबसे पहले जो आप चाहते हैं वो आप खुद दें, ठीक है। और हो सके तो किसी भी इमोशनल मैटर को लेकर ओवर इमोशनल मत होइए, ठीक है। जिस भी चीज़ की आप एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, हार्ट चक्रा में, हार्ट में उस चीज़ के लिए पॉजिटिव एनर्जीज रखें और पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ करें, लेकिन अपने आप को इमोशनली एग्जॉस्ट ना करें पाइसेस, ठीक है। तो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर की बात करें तो यहाँ पर कह सकती हूँ मैं कि एक न्यू प्रपोजल, ये प्रोफेशनल हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए पर्सनल लाइफ में आने वाला है आपकी लाइफ में। बट बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि जब आप एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तो चीज़ें आपको डिसअपॉइंट भी बहुत जल्दी करती हैं पाइसेस। हाँ, ये ज़रूर है कि जिस भी डार्कनेस में आप अभी तक थे पाइसेस, वहाँ से आप काफ़ी हद तक बाहर निकलने वाले हैं, लेकिन आपको ये सपोर्ट भी मिलेगा, लेकिन आपको खुद के एफर्ट्स भी डालने होंगे। और अगर आप ऐसा करते हैं तो एक न्यू बिगनिंग आपका वेट कर रही है, ठीक है। अभी देख लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या है यहाँ पर। डेथ और रीबर्थ का कार्ड है यहाँ पर। जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं उनकी फीलिंग्स में ट्रांसफॉर्मेशन के चांसेस हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एफर्ट्स आपके लगेंगे और ये पर्सन को भी खुद से कुछ एफर्ट्स करने होंगे। मतलब अगर मैं बात करूँ कि ये ट्रांसफॉर्मेशन खुद से नहीं आएगा, इसके लिए एफर्ट्स करने ही करने होंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए एक सडन ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है जो आपने शायद एक्सपेक्ट ना किया हो। आपको लग रहा हो कि लाइफ किसी और तरफ जा रही है, ये पर्सन आपके साथ सही से डील नहीं कर रहा है, ये रिश्ता कहीं और जा रहा है, लेकिन सडन आपको ऐसा फील होगा कि सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं आपके ही एफर्ट्स होंगे या आपके पर्सन के भी एफर्ट्स होंगे, ठीक है। तो होप है कि ये पर्सन पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म होंगे। बट मैं यही बोलूँगी, किस्मत पर सब कुछ मत छोड़िए, अपने एफर्ट्स करना मत छोड़िए। जिन भी चीज़ों के लिए अगर आप किसी पर्सन से डील कर रहे हैं और चाहते हैं उनकी तरफ से कोई प्रपोजल आए, तो बहुत चांसेस है कि वो मिलेगा, लेकिन कोशिश ये करिए जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं उनके इंटेंशंस को समझिए। पहले उनके इंटेंशंस को समझिए। ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों सेंस में हो सकता है, आपको इसे समझने की ज़रूरत है, ठीक है। मतलब जब तक आपको चीज़ों की क्लैरिटी ना मिले, इस पर्सन के ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज पर पूरी तरीके से बिलीव ना करें। रही बात चेंज की, तो हाँ, इनके फीलिंग्स में एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है। अभी देख लेते हैं
करियर गाइडेंस में क्या है पाइसेस, यहाँ पे कार्ड है 9 ऑफ सॉर्ड्स का। तो कहीं ना कहीं पाइसेस इस वक्त आप करियर को लेकर ना, एक तो कंप्लीट फोकस नहीं है, दूसरी बात अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की आपको बहुत ज़रूरत है। कई लोगों की मत सुनिए, जैसे कहते हैं ना कि हर किसी का ओपिनियन लेते हुए मत चलिए, खुद से क्या डिसाइड करना है उसकी मेंटल क्लैरिटी रखिए, ठीक है। लोगों के ओपिनियन या फिर अगर किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस आपको वर्क प्लेस पे या फिर जॉब में, बिजनेस में परेशान कर रहा है, तो पहली बात यह है कि शायद वो चीज़ें इस फर्स्ट वीक के लिए नहीं जाने वाली हैं, ठीक है। तो कोशिश करिए कि उनसे टैकल करना सीखिए। आपके पास बहुत कुछ है जिससे आप अपने अपने जॉब को, बिज़नेस को, या आप स्टूडेंट हैं तो उसे पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन आपका फोकस परेशानियों पर ज़्यादा है, ठीक है। थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, और जो चीज़ें नहीं हो सकती उन पर फोकस मत करिए, जो चीज़ें पॉसिबल हैं उन पर काम करना शुरू करिए पाइसेस, ठीक है। तो करियर के रिगार्डिंग ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव होप नहीं है, लेकिन आपका फोकस थोड़ा सा नेगेटिविटी पर है। पाइसेस आपके लिए देख लेते हैं बाबा की गाइडेंस, यूनिवर्स की गाइडेंस में क्या है। फ्रीडम का कार्ड है यहाँ पर, ये बहुत ही प्यारा कार्ड है। ये बताता है लेट द यूनिकॉर्न सेट यू फ्री। कुछ चीज़ों में पाइसेस आपने अपने आप को बाउंड करके रखा है, बहुत ज़्यादा हैवी करके रखा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि हार्ट चक्र आपको बहुत हैवी फील होता है। ये इस वजह से क्योंकि आप या तो पास्ट बर्डन से खुद को बांध कर रखे हुए हैं, या किसी भी निगेटिविटी से आपने खुद को बांध कर रखा हुआ है। रास्ते कहीं और हैं, पॉजिटिविटी आपको मिल सकती है, चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन आप शायद उनसे निकल नहीं पा रहे हैं जिन जगह से आपको निकलना है या जिस अंधेरों से आपको निकलना है, ठीक है। आप अगर खुद से डिसाइड करेंगे कि आपको पॉजिटिविटी की तरफ जाना है, तो आपको यूनिवर्स की गाइडेंस भी मिलेगी, क्योंकि वो आपकी हेल्प करने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन ये डिसीज़न आपका होना चाहिए पाइसेस, ठीक है। तो कोशिश करिए, खुद को फ्री कीजिए पास्ट रिग्रेट से, पास्ट मेमोरीज से, पास्ट बर्डन से, किसी भी तरीके की निगेटिविटी से, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है यहाँ पर मिस्ट्री का, जो बताता है एक्सप्लोर द अननोन, द अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू, ठीक है। तो जो पास्ट हो चुका, जो चीज़ें हो चुकी, उनसे खुद को फ्री कीजिए, और आपकी आने वाली लाइफ में या प्रोफेशन में या पर्सनल लाइफ में जो कुछ एक न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में आ सकता है, उसे एक्सप्लोर कीजिए, ठीक है पाइसेस। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो, और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है छवि.सक्सेना। साथ ही व्हाट्सएप नंबर भी है, वहाँ पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं रीडिंग्स के लिए। ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि की। देख लेते हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर आपका कैसे रहने वाला है। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि ओवरऑल देखेंगे, करियर के रिगार्डिंग, जॉब के रिगार्डिंग आपका फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर कैसा रहने वाला है। फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, साथ ही हम देखने वाले हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं उनकी क्या एनर्जीज हैं फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में। और देखने वाले हैं जॉब के रिगार्डिंग, करियर के रिगार्डिंग फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर की एनर्जीज क्या हैं आपके लिए स्कॉर्पियो। द डेविल का कार्ड है यहाँ पे स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। तो इस वक्त ये ध्यान रखिए कि कुछ भी चीज़ें, चाहे वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में है, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ में हो सकती हैं, या किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ का एडिक्शन, किसी भी चीज़ के लिए ओवर थिंकिंग, किसी भी चीज़ के लिए ओवर स्ट्रेस, ये नहीं करना है। आप स्कॉर्पियो कुछ है जो बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी बेसब्री से चाहते हैं, बट उसको अपने माइंड पर एक तरीके से कहते हैं ना, अपने आप को कंट्रोल करने देना। स्कॉर्पियो इस चीज़ से बचना है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप मान लीजिए पर्सनली ऐसा कर रहे हैं या प्रोफेशनली ऐसा कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपकी एफिशिएंसी को बाउंड कर रही हैं, आपकी मेंटल क्लैरिटी को बाउंड कर रही हैं, आपकी सोचने की क्षमता को बाउंड कर रही हैं। स्कॉर्पियो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में एडिक्शन से बचिएगा या पॉजिटिव होने से बचिएगा, किसी भी रिश्ते को लेकर या किसी भी सिचुएशन को लेकर। देख लेते हैं फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर आपका कैसा रहने वाला है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है यहाँ पर। तो स्कॉर्पियो, आप में कहीं ना कहीं एक कैपेबिलिटीज़ है कि आप इंट्यूटिवली चीज़ों को फील कर लेते हैं। आप लोगों की एनर्जीज़ को भी रीड कर सकते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग टैरो रीडर हैं या हीलर हो सकते हैं, ठीक है।
आप जानते हैं कि आंसर्स क्या हैं, सॉल्यूशंस क्या हैं, या किसी की सच या झूठ या किसी की एनर्जीज क्या है। फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में उस पर विश्वास रखिए, ठीक है। ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस में मत पड़िए। कहीं ना कहीं आप इस वक्त जो भी इंट्यूटिवली फील कर रहे हैं वो सही है, आपका इंट्यूशन आपको सही गाइड कर रहा है, ठीक है। उस पर फेथ रखिए। इस वक्त का टाइम ऐसा है कि इमोशनल होकर कोई डिसीज़न मत लीजिए। और फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर आपका बहुत स्टेबल रहने वाला है, बहुत, मैं कहूँगी कि फ्रूटफुल रहने वाला है आपके लिए, अगर आप उसे सही से यूज़ कर पाए तो। यानी कि अगर आपने अपनी थिंकिंग पैटर्न पे काम किया, अगर आपने अपने इंट्यूशन को सुना और साथ ही साथ अपने आप को इमोशनली किसी भी डिसीज़न लेने से बचाइएगा, तो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर आपका काफ़ी अच्छा रहने वाला है। साथ ही कुछ भी जो आपकी लाइफ में बहुत ही पर्सनल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे थोड़ा सा सीक्रेटिव ही रखेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। कोशिश करिए कि बहुत से लोगों को इन्वॉल्व मत कीजिए, बहुत से लोगों को वो सब चीज़ें मत बताइए जिनकी ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट उनको नहीं जो आपके लिए एक वेल विशर नहीं है, ठीक है। अदरवाइज़ अगर बात करूँ तो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में थोड़ा सा हो सकता है कि जो ग्रोथ आप चाह रहे हैं, जो भी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में, वो स्लो हो, ठीक है। आपको ऐसा लगे कि शायद कुछ भी ग्रोथ नहीं हो रही है, लेकिन आफ्टर फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर आप चेंज फील करेंगे, आपको समझ में आएगा कि वर्क कर रही हैं चीज़ें आपके लिए, बट ग्रोथ स्लो हो सकती है, ठीक है, बट स्टेबिलिटी आएगी, स्लो ही सही बट आएगी। खुद पर फोकस रखिए बस। आपके लिए आपके रिलेशनशिप में देख लेते हैं, जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं उनकी क्या एनर्जीज़ हैं फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर के लिए। 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। तो अगर मैं बात करूँ ये पर्सन, सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप इनसे कोई डिसीज़न चाह रहे हैं, कोई कमिटमेंट चाह रहे हैं, किसी तरह की क्लैरिटी चाह रहे हैं, तो ये पर्सन थोड़ा सा गट्स नहीं रख पा रहे हैं कि ये आपके लिए स्टैंड ले पाएँ, या मैं कहूँगी कि चीज़ों के लिए एक्ट कर पाएँ, एक्शन ले पाएँ। तो इस वक्त का टाइम ये भी थोड़ा सा है कि आपको अपने इंट्यूशन को सुनना है कि सही क्या है, गलत क्या है। इग्नोर मत करिए चीज़ों, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये भी बताता है कि ये पर्सन को रिग्रेट है, जिन्होंने जो भी आपके साथ किया है, या अगर ये आपको कोई एक्शन या कमिटमेंट नहीं दे पा रहे तो इस चीज़ का रिग्रेट ज़रूर है इस पर्सन के पास। लेकिन इन्हें ऐसा फील होता है कि शायद ये वो काम नहीं कर सकते या उस लेवल तक चीज़ों के लिए स्टैंड नहीं ले सकते, क्योंकि ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन से निकलना कैसे है ये नहीं समझ पा रहे। साथ ही साथ अगर ये कोशिश भी करते हैं ना, तो इनके साथ कुछ लोग ऐसे जुड़े हुए हैं, कुछ निगेटिविटी ऐसी है जो इनकी माइंड की भी हो सकती है, इनके सोचने का तरीका ऐसा हो सकता है, और कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो इनको हमेशा, मैं कहूँगी, अपनी नज़रों में रखते हैं, इनके एक्शंस पे नज़र रखते हैं, इन पर नज़र रखते हैं, ठीक है। इस वजह से ऐसा नहीं है कि इस पर्सन के माइंड में आपके लिए पॉजिटिव कुछ आता नहीं है, आता है, लेकिन रिस्क लेकर उस पर एक्ट करने की जो क्षमता होनी चाहिए ना, ये वो पर्सन जुटा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। बट ये चीज़ें स्लोली चेंज हो सकती हैं। आपको या तो पेशेंस रखना है, ठीक है, या अगर आप इनको गाइड कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, इनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो वो हेल्दी कम्युनिकेशन मेंटेन रखना है, ठीक है। बट कोशिश ये करनी है कि जो चीज़ें आपको इस रिश्ते में या थोड़ा सिक्रेटिव रखने की ज़रूरत है, उन्हें सिक्रेटिव रखिए, ठीक है, क्योंकि सबको ही आपके वेल विशर नहीं है स्कॉर्पियो, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ ये पर्सन भी बहुत स्टक है, तो अगर आप इनकी हीलिंग कर सकते हैं तो करिए। अदरवाइज़ थोड़ा सा इनको टाइम दीजिए कि इन्हें, या फिर इनसे बात कीजिए जिससे इन्हें मेंटल क्लैरिटी मिले, क्योंकि जिस भी इन्वायरमेंट में ये है, जिन भी लोगों के बीच में ये है, जिस भी सिचुएशन में ये है, इनको किसी भी तरह की मेंटल क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। इनके दिमाग में 10 थॉट हैं, 10 चीज़ें चल रही हैं, और ये जब चीज़ें इनके दिमाग में आती है तो इनको ऐसा लगता है कि शायद ये चीज़ों के लिए स्टैंड नहीं ले सकते, ठीक है। और ये करते हुए इन्हें रिग्रेट तो है, लेकिन कहीं ना कहीं इनमें हिम्मत नहीं बन पा रही है। और साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन रियलिटी को फेस भी नहीं करना चाह रहे। चलिए देख लेते हैं कि करियर गाइडेंस में क्या है। स्ट्रेंथ का कार्ड है स्कॉर्पियो यहाँ पर। तो आप जॉब में है, बिजनेस में है या स्टूडेंट है, सबसे पहली बात है आपको अपने स्किल्स पर काम करने की ज़रूरत है, स्किल्स पर काम करने की, ठीक है। और मैं ये कहूँगी यहाँ पर कि बैलेंस बना कर रखिए। जहाँ पर आपको लगता है कि आप रेस्ट ले सकते हैं, टाइम है आपके पास, अपने ऊपर फोकस करिए। बट जहाँ पर आपको लगता है कि आपका वर्क आपको डिमांड कर रहा है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही, मैं कहूँगी,
कंप्लीट फोकस के साथ लग जाइए, मतलब एक बैलेंस मिसिंग नहीं होना चाहिए। और कोशिश करिए कि जो लोग डुअलिटी रखते हैं या झूठ बोलते हैं उनसे बचिए। और अगर आप खुद कहीं ना कहीं ऑनेस्टी से काम नहीं कर रहे हैं तो ऑनेस्टी से काम करने पर फोकस कीजिए, ठीक है। अपनी दिल की सुनिए लेकिन दिमाग के साथ। और अगर हो सके ना तो थोड़ा सा मैं कहूँगी अवेयर रहिए, थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ रहिए कि कौन कब कहाँ क्या कर रहा है, क्योंकि जिससे आपका कोई फ़ायदा ना उठा सके स्कॉर्पियो, ठीक है। क्योंकि हो सकता है आप लोगों के साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो एक्चुअल में आपको लगता है कि आपके सपोर्ट के लिए हैं, भले के लिए हैं, लेकिन वो शायद अपने मतलब के लिए हैं या अपने फ़ायदे के लिए। तो आपको ऐसे लोगों का साथ नहीं छोड़ना है। अगर आप रहना चाहते हैं आप रहिए, बट अवेयरनेस रखिए कि कब आपका गलत हो रहा है या कब आपका सही हो रहा है, ठीक है स्कॉर्पियो, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस में क्या है। पेजेस का कार्ड है यहाँ पर, ये बताता है ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। तो कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि जो भी चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में, लव एंड जॉय इनको नहीं भूलना है। आपको ज़रूरी नहीं है कि ये आपको सामने वाले पर्सन को ही देना है, एटलीस्ट ये चीज़ें पहले अपने आप को देना शुरू कीजिए। जब आप खुद को प्यार दे पाएंगे तभी आप सामने वाले को प्यार दे पाएंगे, सब जानते हैं, बस हम करते नहीं हैं, ठीक है स्कॉर्पियो। तो इस पर फोकस करना है, खुद को फ्री रखिए और जहाँ नहीं कुछ कर पा रहे हैं वहाँ पर लेट गो करिए और अपने पॉजिटिव टाइम का वेट कीजिए ऑप्टिमिस्टिक होकर। और लाफ्टर का भी कार्ड आपके लिए आया है, तो अगर थोड़ा सा खुश रहना बंद कर दिया है तो खुश होना जो शुरू हो जाइए। लाफ्टर अट्रैक्ट यूनिकॉर्न। आप जिस एनर्जी में रहेंगे उस एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे। आप पॉजिटिव एनर्जी में रहेंगे, आप पॉजिटिव एनर्जी सिचुएशंस पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। तो स्कॉर्पियो अपनी एनर्जीज़ को ट्रांसफॉर्म कीजिए, खुद से अपनी खुशी की शुरुआत कीजिए, ठीक है। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल ID मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो HB.Saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओम शांति।